अगर आपको पिप कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप कभी भी अपना प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सिर्फ 5 मिनट में पिप कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाएगी कि आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म्स में से एक है पिप, लेकिन बहुत से बिगिनर्स को लगता है कि पिप कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। रियलिटी यह है कि अगर आप एक सिंपल रूल समझ जाओ तो पिप कैलकुलेशन सिर्फ कुछ सेकंड का काम है। व्हाट इज़ पिप? सबसे पहले समझते हैं पिप होता क्या है। पिप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट। फॉरेक्स में प्राइस का सबसे छोटा मूवमेंट पिप कहलाता है। एग्जांपल से देखते हैं। यूरो यूएसडी देखिए, यूरो यूएसडी का प्राइस है 1.1050 से हमने बाई किया और थोड़ी देर बाद प्राइस हो गया 1.1060। यहाँ प्राइस 10 पिप मूव हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट की 4th डेसिमल प्लेस में 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सिंपल रूल याद रखिए। फॉरेक्स मार्केट में वैसे तो 5 नंबर्स होते हैं, लेकिन हम 5 नंबर को काउंट नहीं करते। हम सिर्फ 4 नंबर को काउंट करते हैं और उसी से हम पिप कैलकुलेट निकालते हैं। 4 डेसिमल वाले करेंसी पेयर्स में एक पिप इक्वल होता है 0.0001। सभी करेंसी पेयर्स में जिसमें JPY नहीं होता उन करेंसी पेयर्स में एक पिप 0.0001 के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें सभी JPY पेयर्स में, JPY पेयर्स में एक पिप 0.01 के इक्वल होता है। बस इतना याद रखिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगी और आप पिप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे। अगर आप पिप कैलकुलेशन में परफेक्ट हो गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगी और आप पिप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे। बस ये रूल याद रखना है। पिप कैलकुलेशन। अब आते हैं पिप कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने यूरो यूएसडी में बाई किया 1.1000 पर और सेल किया 1.1050 पर। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 1.1050 माइनस करो 1.1000, मतलब 1.1050 में से 1.1000 माइनस कर दो तो इक्वल आएगा 0.0050। अब डेसिमल हटाओ और 4th डेसिमल तक काउंट करो। आंसर आता है 50 पिप्स। तो इस तरह आप अपनी पिप कैलकुलेशन काउंट कर पाओगे। यही हमारी पिप कैलकुलेशन है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एंट्री ली हमने 1.2085 पर और अपनी एंट्री हमने एग्ज़िट की है 1.2060 पर। इन दोनों के बीच डिफरेंस आया 25 पिप्स। क्योंकि मार्केट नीचे गया है, बाय ट्रेड में ये 25 पिप का लॉस होगा। ये कैलकुलेशन थी हमारी करेंसी पेयर्स की। अगर हम बात करते हैं JPY पेयर्स में, JPY पेयर्स में पिप कैलकुलेशन कैसे की जाती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एंट्री ली USD JPY में, प्राइस था हमारा 145.20 और एग्ज़िट हमने अपनी एंट्री एग्ज़िट की 145.50। इनके बीच डिफरेंस आया है 0.30। JPY पेयर्स में सेकंड डेसिमल पिप होता है, तो ये हुआ 30 पिप। देखा, बस डेसिमल पोजीशन देखनी होती है। वाई पिप इज़ इम्पोर्टेंट। अब सवाल है पिप इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग में सब कुछ पिप के बेसिस पर होता है। स्टॉप लॉस कितना है, टेक प्रॉफिट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पिप्स है और टारगेट 60 पिप्स का है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा 1:3।
इसलिए हर ट्रेडर को पिप कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। तो आज हमने सीखा पिप क्या होता है, 4 डेसिमल और JPY पेयर्स का डिफरेंस, पिप कैलकुलेट कैसे करते हैं और पिप ट्रेडिंग में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग को बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।